सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2023 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कैसे आप लोगों को प्रभाव देंगे, आज इसी विषय पर बात करूंगी। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि सूर्य जो होते हैं काल पुरुष में सिंह राशि के स्वामी होते हैं, जो कि क्रिएशन की राशि होती है, जहां से हर एक तरह की क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। अब ये जब मीन के घर में प्रवेश करेंगे, जो कि काल पुरुष की 12वीं राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है, तो क्रिएशन करने वाला ग्रह जब मोक्ष भाव में जाएगा तो ये जो संबंध बनेगा, जो कि ये ग्रह भी अग्नि तत्व है और मीन राशि जल तत्व है, तो यहाँ पर सूर्य किस तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। नक्षत्र तो जो इनको मिलेंगे वो इनके पहला जो नक्षत्र रहेगा पूर्व भाद्रपद, वो तो इनके मित्र गुरु का ही नक्षत्र रहेगा, वहां पे इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन जो उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र आएगा, वो इनके लिए शत्रु की तरह से कार्य करते हैं, तो वहां पर नक्षत्र में जाकर के सूर्य थोड़े से कमजोर होंगे। इसके बाद जब ये रेवती के नक्षत्र में जाएंगे तो वापस इनको नक्षत्र का सपोर्ट मिलेगा, वहां पर इनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन चूंकि राशि का स्वभाव और ग्रह का स्वभाव बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है, वैसे भी 12वें भाव में जा करके जो सूर्य है, इनकी जो पूरी क्षमता है वो भौतिक दृष्टि से बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ये संयोग, ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लग्न राशि वालों के लिए, जब सूर्य मीन राशि 12वें में जाएंगे तो अपने भाव से ये अष्टम भाव में जा रहे होंगे। तो आप लोगों की कुंडली में जहां कहीं पर भी मीन राशि बैठी हुई होगी, जहां पर गुरु बैठे होंगे, शनि बैठे होंगे और जहां बुध बैठे होंगे, उन भावों का भी आपको परिणाम मिलेगा। ये टाइम पीरियड जो सबसे अच्छा रहेगा वो आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, धर्म के लिए, अध्ययन के लिए, जितनी भी मोक्ष से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उस तरह की गतिविधियों के लिए ये गोचर अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि अभी यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग जब इसके रिजल्ट्स को समझिएगा तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रह को, मीन राशि को और राशि लॉर्ड भी साथ में बैठे हुए हैं, तो क्या क्या आप लोगों को प्रभाव मिल सकते हैं। आप लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही रिजल्ट्स को देखिएगा। अब चूंकि शुक्र भी निकल के चले जाएंगे मीन से मेष में, तो जो मीन राशि है यहाँ पर सूर्य और गुरु अकेले रह जाएंगे और इनके ऊपर जो दृष्टि जाएगी वो शनि, इनके ऊपर अभी प्रेजेंट में कोई ग्रह दृष्टि भी नहीं डालेगा, तो स्वतंत्र रहेंगे सूर्य और गुरु अपने प्रभाव को देने के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि मेष के लिए किस तरह से यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, मेष वालों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के मालिक हैं और आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से तो अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु के घर में जा रहे हैं और गुरु आप लोगों के लिए बड़े अच्छे ग्रह होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं, उच्च शिक्षा के मालिक होते हैं। और 12वां भाव जो कि विदेश का भाव होता है, तो वहां पर ये जाने का मतलब हुआ कि इस टाइम पीरियड में जो बच्चे कहीं बाहर जा करके कुछ पढ़ने के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए कुछ सपोर्ट करेगा। उच्च शिक्षा से जुड़ करके धर्म, आध्यात्म, ऐसे विषयों से अगर आप जुड़े हुए हैं या कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए समय आपको लाभ देगा। लेकिन ये टाइम पीरियड में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसे वगैरह लगाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में लगाइएगा, क्योंकि राशि लॉर्ड अपने सिस्टम जा रहा है तो अचानक से आपके लिए नुकसान की भी स्थितियां दे सकता है। जो बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ने की ओर मन अधिक लगाइएगा। ऐसा ना हो कि इस टाइम पीरियड में आपका जो मन है वो पढ़ने से हटने लगे, क्योंकि ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। जिनके बच्चे हैं अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी ये
उच्च शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। विदेशों से जुड़ करके अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा आपको विदेशों से जुड़ करके। जिन लोग का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर फैला हुआ है, या जो लोग फॉरेन रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, एमएनसीज में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये गोचर थोड़े बहुत लाभ दे देगा, लेकिन बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट इस गोचर से मिलने के चांसेस कम हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक जो गतिविधियां होती हैं, उससे अगर आप जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां पर आपको लाभ हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आप लोग खूब चैरिटी करिएगा, और जितना संभव हो दान धर्म पुण्य ये जरूर करिएगा। वैसे भी जब सूर्य मीन राशि में चले जाते हैं ट्रांजिट में, तो उस टाइम पीरियड में शुभ कार्य जो होते हैं वो कम होते हैं, और जब गुरु अस्त भी हो जाएंगे उस समय पर भी थोड़े से शुभ कार्यों को रोका जाता है, विवाह वगैरह को। चलिए फिर बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ के लिए, कि वृषभ वालों को क्या मिलने वाला है। वृष राशि के लिए सूर्य आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, और ये लॉर्ड होते हैं आपके चौथे भाव के। चौथे भाव के मालिक होकर के एकादश में आ रहे हैं। 11वें भाव से सूर्य का गोचर काफी अच्छा होता है। अपने मित्र के साथ में बैठे रहेंगे यहाँ पर, तो वृषभ वालों के लिए आर्थिक लाभ बहुत होंगे, पैसों की प्राप्ति होगी। ये जो पैसे आपके पास आएंगे, ये इसके लिए जो माध्यम बनेगा, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल वाहन, इन सब चीजों को जरिया बना करके सूर्य आपको यहाँ पर बहुत आर्थिक लाभ देंगे। गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटी, जो समाज के बड़े लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन सबके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। इस टाइम पीरियड में बहुत से लोगों को गवर्नमेंट से लाभ के योग बनेंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इस तरह की प्राप्तियां भी हो सकती हैं। मदर की सेहत का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए यहाँ पर सूर्य करवा देंगे। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएंगे। आपके लिए जो ये गोचर है काफी अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव में हो रहा है और आपके सुख भाव के मालिक हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। वृषभ वालों के लिए बहुत जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। काफी एक्सीलेंट गोचर है आपके लिए। फिर बात करेंगे मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव के मालिक हैं और 10वें भाव में आ रहे हैं, तो 10वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोगों को बहुत अधिक मेहनत बढ़ जाएगी। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे आप जबरदस्त मेहनत करना शुरू करेंगे। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा। आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। सरकार से लाभ, कार्य क्षेत्र का विस्तार। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको अपने बिजनेस में, नौकरी में तरह तरह से लाभ के योग निर्मित होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। उनसे कोई वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक हैं और अपने भाव से अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो जहां ये आपके लिए मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देने का कार्य करेंगे, वहीं पर थोड़ा सा अधिकारियों के साथ में, जो आपके साथ के लोग हैं, वो लोग आपको अधिक सहयोग नहीं करें, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। लेकिन चूंकि गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सूर्य जो है आपके लिए बहुत अच्छे लाभ दे देंगे। ये टाइम पीरियड आपको कुछ जर्नीज भी दे सकता है कार्य व्यवसाय की वजह से। और जो बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ के योग निर्मित हो जाएंगे। जब ये बुध के नक्षत्रों से जाएंगे, तो आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सुख सुविधा इन सारी चीजों का विस्तार कर देंगे। अच्छा गोचर आपके लिए भी रहेगा, बहुत एक्सीलेंट गोचर रहेगा। हर तरह से आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होने जा रहा है, फायदा लीजिए। और लोगों के साथ, जो आपके कुलीग्स वगैरह हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, विवाद नहीं करिएगा उनसे। लाभ हर तरह से होगा। स्पेशली जो लोग अ, राजनीति के क्षेत्र में हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पर हैं, उन लोगों के लिए बहुत लाभ के योग निर्मित कराएंगे। बहुत एक्सीलेंट गोचर है आपके लिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है आपके,
सॉरी, कर्क के लिए। इस बार मैं कई बार से कर्क राशि को भूल जाती हूँ। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपके नवम भाव में गोचर में आएंगे। और आपके लिए जो राशि लॉर्ड है धन भाव के हैं, देखिए धन भाव के मालिक होकर के अपने से अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन त्रिकोण स्थान में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को इस समय पर बहुत आर्थिक लाभ होंगे पिता के द्वारा, अपने एजुकेशन के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो है आप पैसों की प्राप्ति करेंगे इस टाइम पीरियड में। ये एक अच्छी चीज है, मेहनत पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, पत्रकारिता का क्षेत्र, शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कार्य करते हैं, उन सभी से ये अ, सूर्य का जो परिवर्तन है मीन राशि में, वो लाभ करवा देगा। ये आपके नवम भाव में बैठ करके थर्ड हाउस के ऊपर आस्पेक्ट डालेंगे, पराक्रम मेहनत को बढ़ाएंगे। और तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी चीजों का विचार किया जाता है, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके आपको आर्थिक लाभ अवश्य करवाएंगे। आपके लिए ये गोचर नवे भाव से जो सूर्य का गोचर होता है, जो कि नवे भाव के कारक भी होते हैं सूर्य, तो यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन धन के मालिक हैं और आपके भाग्येश के साथ में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए आर्थिक लाभ अवश्य लेकर के आएंगे। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ तालमेल बनाइएगा, पिता के साथ संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ये गोचर आपके फादर की हेल्थ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन उनके मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों की वृद्धि करेगा। ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। देखिए, आठवें भाव में लग्नेश का अष्टम भाव में आना थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। वैसे भी आठवें भाव से सूर्य कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन गुरु के घर में आ रहे हैं, तो पहला काम तो आप ये करना है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें नहीं आने पाए, फीवर है या किसी तरह का जो अग्नि और जल के संयोग से जो बीमारियां होती हैं, जलना, कटना, छिलना या चोट चपेट, इन चीजों का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पैरों का अपने विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और हेल्थ में अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसको आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लेकिन ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ दे देगा, पैसों से लाभ। विशेष रूप से जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि तंत्र मंत्र साधना, रिसर्च, गूढ़ विषय, डॉक्टर्स, सर्जन्स, जो बड़े बड़े क्रिमिनल के लॉयर्स होते हैं, उन सभी लोगों को ये गोचर बहुत ही लाभ करवाएगा। इस टाइम पीरियड में स्पेशली जो लोग साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लग्नेश अष्टम भाव में आ रहा है, अष्टम भाव के मालिक के साथ, तो आपके लिए अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो गेन्स होते हैं, चाहे इंश्योरेंस से जुड़ करके हो या कोई पॉलिसी, बीमा, इन चीजों के माध्यम से भी आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो है आपके धन भाव को देखेंगे तो उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। गुरु ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये जो दोनों का संयुक्त प्रभाव है, धन का लाभ आपको करा देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में जो आपका मन है वो थोड़ा सा अकल्ट्स की ओर जा सकता है, जो भी धर्म है, आध्यात्म है, वेद पुराण, ऐसी चीजों की ओर भी जा सकता है। इनको आपका पढ़ने का मन करेगा, जितने भी अपने साहित्य हैं या धार्मिक चीजें होती हैं, अ, तो आप उसको पढ़िए, उससे आपको फायदा होगा। वैसे भी आप लोग सिंह लगन वाले लोग हैं, और सिंह लगन कहीं ना कहीं ज्ञान को भी दिखाती है, शिक्षा को दिखाती है, बुद्धि को दिखाती है, तो जिस समय पर आपका पूरा रुझान रहेगा, बड़ा बड़ा बहुत आपके अंदर बड़ी डेप्थ आ जाएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, ओवरऑल आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा। रिसर्च और अध्यात्म से जुड़े क्षेत्रों के लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आपके सातवें भाव में सूर्य आ रहे हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, सप्तम में आ रहे हैं। सातवें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। बस इतना अच्छा है कि यहाँ पे चूंकि राशि लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो जो सूर्य के रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा ये मदद कर देंगे, ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे अपने भाव को। फिर भी
इस टाइम पीरियड पर आपके पैसे खर्च होंगे। ये जो पैसे आपके खर्चे होंगे, या तो आप अपने व्यापार बिज़नेस का विस्तार कर देंगे, उसके ऊपर पैसे आपके खर्च हो जाएँगे, या जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके ऊपर आप पैसे खर्च करेंगे। तो ये चीज़ अच्छे के लिए भी हो सकती है और खराब चीज़ के लिए भी हो सकती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो आपको उसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या किसी भी तरह के उसके ऊपर आप कोई भी कारण से पैसे खर्च कर दें। लेकिन जहाँ तक संभावना बनेगी, चूँकि सूर्य तेज ग्रह होते हैं, 12वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के आ रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद-विवाद, कलह-क्लेश को ज़रूर बचा कर के रखिएगा, ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। यहाँ पर बैठ कर के सूर्य आपके लगन भाव को देखेंगे, जो कि द्वादश भाव के मालिक होते हैं, तो आपके खुद के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आने पाए, उसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। नहीं तो आप अपने ऊपर भी किसी भी वजह से पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर खर्च करवाना है, तो या तो व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर कराएँगे, या बीमारी वगैरह दे करके करा देंगे, या तो फिर यात्राएँ दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको जर्नीज़ भी देखने को मिलेंगी, लेकिन दाम्पत्य संबंधों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सूर्य जब आएँगे तो थोड़ा-सा पार्टनर के साथ में विवाद देने का कार्य करेंगे, या आपका मन ऐसा बना देंगे कि आप बिना वजह के अपने पार्टनर से चिड़-चिड़ करना, बहस करना, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है। भले ही मित्र की राशि में है, लेकिन सूर्य अपना स्वभाव, जो उसका सेपरेटिव टेंडेंसी है, वो नहीं दूर कर पाता है। तो पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलिएगा, अदरवाइज़ विवाद होने की भी संभावना बन सकती है। औसत गोचर है, सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस अगर कहीं बाहर से जुड़ कर के है, तो आपको थोड़े बहुत फ़ायदे हो जाएँगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए सूर्य आपके 6वें भाव में आ रहे हैं और आपके लाभ भाव के मालिक हैं। अपने भाव से तो ये अष्टम में आ रहे हैं, लेकिन छठे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, तो आपको नौकरी से आर्थिक लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। जो पैसे होंगे आपके जॉब की वजह से आपको मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो भी आपके एनिमीज़ होंगे, रोग या शत्रु जैसी स्थितियाँ होंगी, उन सबको आप दूर कर पाएँगे। और ये टाइम पीरियड रहेगा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, उनको यहाँ पर सफलताएँ भी मिलेंगी, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आते हैं, तो बहुत सफलता देते हैं। अगर आप नौकरी वगैरह के लिए कोई तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहाँ पर भी सूर्य आपको बहुत सपोर्ट कर देंगे। विदेशों से जुड़ कर के अगर आपका कुछ कार्य व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी सूर्य आपको लाभ दिलवाएँगे, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस, एमएनसीज़ ऐसे क्षेत्रों से आपका कार्य होगा, तो भी सूर्य आपको लाभ करा देंगे। इस टाइम पीरियड में आप कुछ यात्राएँ कर सकते हैं, जिसपे पैसों का व्यय होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें होंगी, उनको यहाँ पर सूर्य दूर करने का काम करेंगे। आपके द्वादश भाव से संबंध बना करके, जहाँ एक ओर रनिंग करवाएँगे, वहीं पर ये पैसों का खर्च भी करवाएँगे, चाहे यात्राओं में खर्च करा दें, या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को माध्यम बना करके खर्चे करा दें, कुछ न कुछ पैसों का व्यय भी करवाएँगे। लेकिन आपके लिए सफलताएँ यहाँ पर सूर्य अवश्य देंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छा गोचर कहा जाएगा, तो आप लोग फ़ायदा लीजिए इसका। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए सूर्य 5वें भाव में आ रहे हैं और आपके लिए लॉर्ड हैं 10वें भाव के। 10वें भाव का मालिक का पंचम भाव में आना राजयोग निर्मित करेगा, तो केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ रहा है। वहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, तो जो लोग किसी भी तरह के कंसल्टेशन वाले कार्य करते हैं, जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या काउंसलिंग का, स्पेशली जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं, सलाहकार टाइप का जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ करवा देंगे। 5वें भाव से देखिए, जो सूर्य का गोचर होता है, कोई बहुत विशेष योग कारक नहीं होता है, क्योंकि ये कारक भी होते हैं एक तरीके से पंचम भाव के। लेकिन चूँकि इनकी खुद की राशि होती है, तो यहाँ पर आकर के आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप राइटिंग, डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग कुछ भी करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई कंसल्टेशन वाला कार्य है, उन सारी चीज़ों में आपको सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। आपके एकादश भाव से संबंध बनाएँगे, तो आपको आर्थिक लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सम्मान दिलाने का भी कार्य करेंगे। ये टाइम पीरियड उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पीरियड में आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। समाज के जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उस सभी के माध्यम से आपके लिए आर्थिक लाभ के रास्ते भी खोलेंगे, व्यवसाय की वृद्धि, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आपके विस्तार पाएँगी। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या बड़े-बड़े पदों पर हैं, उन लोग के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे।
मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सारी चीज़ें आपकी बढ़वाएँगे। दशमें से एकादश भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से भी लाभ के योग बन सकते हैं। सावधानी जो रखनी रहेगी, जिनके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा कर के पढ़िएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जहाँ आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, तीव्र करेंगे, तो वहीं पर ये भी चूँकि 10वें भाव के मालिक है, अपने से षष्टम आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका मन जो है उसमें नेगेटिविटी नहीं आने पाएगी, एक तरीके का जो विरोध, आलस, इस टाइप की चीज़ें नहीं आने पाई, इसका आपको ध्यान रखना है। पूरा फ़ोकस पढ़ने को लगाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि कारक होते हैं एक तरीके से 5वें भाव के, तो 5वें भाव की सारी चीज़ों में वृद्धि कराएँगे ये आपको। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य हो जाएँगे। ट्रेडिंग शेयर के माध्यम से भी लाभ की स्थितियाँ निर्मित करवा देंगे सूर्य यहाँ पे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए चौथे भाव में सूर्य आ रहे हैं। आपके भाग्य भाव के 9वें भाव के मालिक हैं, 4th हाउस में ट्रांजिट में आएँगे। जो चौथा भाव होता है, वहाँ से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके त्रिकोण के मालिक हैं और केंद्र स्थान में आ रहे हैं, तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन इन चीज़ों का विस्तार करेंगे। लेकिन मदर की जो लाइफ है, उसमें थोड़ा सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, तेज ग्रह हैं। आपके भाग्य शुभों के 10वें भाव से संबंध बनाएँगे दृष्टि के द्वारा ये, तो आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिज़नेस इन सभी चीज़ों को ये वृद्धि देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गुरु आपके बैठे रहेंगे अभी चतुर्थ भाव में, तो ये समय आपके लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएगा। लेकिन मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, सुख, शांति, सौहार्द, उसमें थोड़ी बहुत कमी नहीं आने पाए या कोई दिक्कत नहीं हो, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें सूर्य दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके भाग्यश होते हैं और चौथे भाव में आ गए तो सारे सुखों को ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्वभाव के अनुसार थोड़ा-सा ये इस राशि का इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, मीन राशि का। जल तत्व राशि है और ये अग्नि कारक ग्रह है, तो यहाँ आएँगे तो परिवार में उतार-चढ़ाव ये सभी दे सकते हैं। बाकी आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर वाले हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, मीन की राशि में। अष्टम के मालिक होकर के तृतीय भाव में आ रहे हैं। देखिए, तीसरे भाव से सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है। हालाँकि मकर वालों के लिए जो सूर्य ग्रह होते हैं, कोई बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। लेकिन जब तीसरे भाव में आएँगे तो आपके अंदर ज़बरदस्त संघर्ष करने की क्षमता बढ़ा देंगे, तो आप अपने मेहनत पराक्रम के द्वारा बहुत सी सफलताएँ अर्जित करेंगे। विशेष रूप से जो लोग किसी भी तरह के मास मीडिया, कम्युनिकेशन और जितने भी स्किल वाली चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा करवा देंगे। गेम्स के फ़ील्ड में हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, एक्सपोर्ट और आईटी सेक्टर से, मीडिया से और जो भी ब्रोकरेज वाले कार्य होते हैं, उन सारी चीज़ों में आपको लाभ दिलवाएँगे सूर्य यहाँ पर। सावधानी जो रखनी है, मेहनत, पराक्रम और वाणी को तो ये बढ़ाएँगे, कम्युनिकेशन आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन छोटे भाई-बहन, फ्रेंड सर्कल इन सबों के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहाँ थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपके 9वें भाव के ऊपर दृष्टि संबंध डालेंगे, थोड़ा-सा अपने गुरु और पिता लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें नहीं होने पाएँ, यात्राएँ इस टाइम पीरियड पे हो सकती है आपकी और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपने कार्यों में और मेहनत के द्वारा जो है आप लाभ की स्थितियाँ अपने लिए प्राप्त करेंगे। लेकिन चूँकि आपके लिए जो गुरु ग्रह है और ये सूर्य दोनों ही बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं और तृतीय भाव में एक साथ ही इकट्ठे होंगे। तो जो भी आप अर्जित करेंगे अपने मेहनत के द्वारा ही करेंगे और थोड़ा-सा मकर वालों के लिए जो गोचर है भाव के अनुसार तो आपको ये ताकत दे कर के मान-सम्मान ये सब चीज़ें बढ़ाने का कार्य करेगा, लेकिन छोटे भाई-बहनों के लिए दिक्कत दे सकता है। तो फ्रेंड सर्कल, मित्र वर्ग, भाई-बहन इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं और आपके लिए जो ये लॉर्ड बनते हैं 7वें भाव के 7वें भाव के मालिक हो करके आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। अब ये धन की प्राप्ति करवाएँगे।
दूसरे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन राशि लॉर्ड यहाँ पर है और ये सप्तमेश व्यापार और जीवन साथी के मालिक होकर के धन भाव में आएंगे। तो आपको अपने बिजनेस की वजह से या जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से कुछ ना कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित तो होंगी। व्यवसाय को माध्यम बना करके आपके लिए लाभ की योग बनाएंगे। यहाँ पर वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुस्से में बात बिल्कुल मत करिएगा, अचानक से आपको अ, आर्थिक लाभ करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ जो अर्न्ड मनी होती है, चाहे इंश्योरेंस की वजह से या कोई भी जो गुप्त धन होता है, इन सब चीजों के माध्यम से आपके लिए सूर्य आर्थिक लाभ करवाएंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस का विस्तार होगा। फैमिली के अंदर किसी तरह का शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए सप्तम के मालिक हैं, व्यापार की वृद्धि करवाएंगे और पैसों की वजह से जो कि परिवार के भाव में जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ परिवार के ऊपर पैसों का खर्च होना, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। ओवरऑल आपके लिए धन का लाभ हो रहा है और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपके लिए भाव के अनुसार तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन केंद्र के मालिक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से पैसे इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाएँगे। आर्थिक दृष्टि से ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लग्न स्थान पर ही सूर्य आ रहे हैं और मालिक बनेंगे आपके छठे भाव के मालिक होकर के आपके लग्न में प्रवेश कर जाएँगे, राशि लॉर्ड के साथ में। तो पहला काम क्या करना है आपको? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में किसी से शत्रुता मत पैदा करिएगा। हेल्थ रिलेटेड रिलेटेड आपको छिटपुट दिक्कतें हो सकती हैं, वैर विरोध और जो एक एनिमीज जैसी चीजें होती हैं, उन चीजों से अपने आप को इस टाइम पीरियड में बचा करके रखिएगा। हालांकि छठे का मालिक लगन में आता है तो शत्रुहंता योग बनता है। जितने भी आपके एनिमीज हैं वो सब आपसे डरेंगे या आप उन सबों को परास्त कर देंगे, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि ये रोग ऋण शत्रु के भी मालिक हैं, सूर्य यहाँ पर लगन भाव में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके व्यापार बिजनेस से ये दृष्टि संबंध बनाएंगे सप्तम भाव से, तो आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। उनसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कलह क्लेश मत करिएगा। सूर्य तेज ग्रह है, छठे भाव की ऊर्जा को लेकर के आपके लगन में बैठ के सप्तम पे दृष्टि संबंध बनाएगा, तो पार्टनर के साथ थोड़े बहुत विवाद करवा सकता है। पार्टनर के साथ एडजस्ट करिएगा। बाकी यहाँ पर बैठ कर के सूर्य आपको एक जबरदस्त मजबूती देंगे। मजबूती का मतलब है कि लग्न स्थान पे जब सूर्य आ जाएगा, तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण हो जाएँगे। और राशि लॉर्ड गुरु भी हैं, तो आपको मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा या लोग आपको पहचानने लगें, जानने लगें, ऐसी स्थितियाँ भी निर्मित कराएगा। मान-सम्मान, इज़्ज़त, शोहरत बढ़ेगी, शत्रुता मत पैदा करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ बिल्कुल भी विवाद मत करिएगा और थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को थोड़ी भी दिक्कत होगी तो उसको दिखा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब सूर्य लगन में आते हैं तो थोड़ा बहुत इरिटेशन देते हैं, एक तरीके का एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। और आपके लिए तो छठे के मालिक हैं, तो इस टाइम पीरियड में शत्रुहंता योग तो बनाएँगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा-सा चिड़चिड़ वाली स्थिति बनी रहेगी। तो अपने नेचर का ध्यान रखिएगा, स्वभाव को बैलेंस कूल करके चलिएगा। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सूर्य का ये प्रवेश है मीन राशि में, कुल मिला के एक औसत सा एवरेज सा ये रिजल्ट रहेगा। आप सभी लोग अपने भाव के अनुसार अपनी ऊर्जा को थोड़ा-सा पढ़ने-लिखने में, पूजा-पाठ में, धर्म, कर्म, आध्यात्म, मोक्ष ऐसे विषयों से या तो सेवा से जुड़ करके, मंदिर से जुड़ करके, दान, धर्म, पुण्य जो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ों पे ज़रूर अपना टाइम लगाइएगा, एनर्जी लगाइएगा, जिससे सूर्य का जो ये मीन में प्रवेश है, आप लोगों को थोड़ा उसका लाभ मिल पाए। भाव के अनुसार अनुसार जहाँ-जहाँ पर ये तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें और 11वें से ट्रांजिट करेंगे जिन लगन राशि वालों के लिए, तो वहाँ पर ये कुछ लाभ अवश्य दे देंगे। क्योंकि राशि लौट कर थोड़ा सपोर्ट मिल जा रहा है, लेकिन दोनों ही का जो स्वभाव है, राशि और ग्रह का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए भी जो है बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दुनियादारी के हिसाब से तो यहाँ पर सूर्य नहीं दे पाएँगे। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा सभी के लिए। जब ये शनि के नक्षत्रों से जाएँगे, उस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा आप लोग सावधानी भी रखिएगा, क्योंकि शत्रु ग्रह का नक्षत्र रहेगा, तो जहाँ पर जो सूर्य और शनि का आपस का संबंध होता है, सूर्य क्या होता है सरकार, गवर्नमेंट को दिखाता है और शनि क्या होता है एम्प्लॉइज को दिखाता है। तो वहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा-सा संभल करके चलिएगा। ओवरऑल
ठीक ठाक गोचर है, बहुत एक्सीलेंट ये टाइम पीरियड नहीं है। इसीलिए जब सूर्य आते हैं मीन में तो बहुत जो शुभ कार्य होते हैं वो भी उतना नहीं होते हैं, और पूजा पाठ ये सब चीजें इस टाइम पीरियड में ज्यादा करना चाहिए। सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट दें, इसके लिए आप सूर्य को मजबूत करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, और जितने भी आपके पिता हैं, पिता समान जितने भी रिश्ते हैं उन लोग का बहुत सम्मान करिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। ऐसे उपाय करते रहेंगे तो आपको सूर्य कुल मिला के ठीक रिजल्ट दे देंगे। मकर वालों के लिए एक तरीके से 8वें के मालिक हैं, और जब जाएंगे ये तीसरे भाव में तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित कराएंगे, तो भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंध बनाना रहेगा। मैं एक चीज बताना भूल गई थी मकर वालों के लिए, तभी मैंने मेंशन कर दिया। बाकी ओवरऑल ठीक गोचर है ये। आप सभी लोगों को आपकी सपोर्ट के लिए एक बार फिर से धन्यवाद बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।